अली। तो पहले हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है। मैप में कौन कहाँ था, क्या बात चल रही थी। ये साउथ इंडिया है, यहाँ से गुजरात शुरू हो जाएगा, ये बंगाल है। ये हिस्सा था किस कार्नेटिक कहते थे, इस हिस्से को कार्नेटिक कहा जाता था। जो एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है उसको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ऐसे सेकंड कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या पड़ता होगा, मद्रास। अब ये हिस्सा देखो क्या पड़ता था, इसको क्या कहते थे, ये मैसूर आता था। यहाँ से मान लो पूरा, यहाँ से थोड़ा बंगाल को ये थोड़ा छोड़कर तब देख ही लो, मतलब ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे बंगाल हुआ करता था। यहाँ पे कौन सा बीच का हिस्सा था, थोड़ा सा एमपी हैदराबाद का, जहाँ पे निजाम राज करते थे। ये हैदराबाद में आता था। हैदराबाद उधर कहाँ बना दी? पूरा हैदराबाद में निजाम राज करता था। निजाम राज करता था तो उसकी हैदराबाद की मायने थी। उसके ऊपर तो मैसूर के ऊपर तो हैदराबाद आता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे निजाम राज करता था। यहाँ निजाम राज करता था, हैदर अली। यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। अब बाकी यहाँ से लेकर जो पूरे इंडिया को सिख को छोड़ के बाकी जितना हिस्सा है वो सब मराठाओं के अंडर में आता था। ठीक है, सारे मराठा पूरा राज करते थे। तो ऐसे पूरे इंडिया में यहाँ पे राज चल रहे थे। अभी ये तीनों चारों मिलके लड़ेंगे, कभी ये इनके साथ लड़ेंगे, कभी इनके साथ, ऐसे चारों में युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो 1734 में मैसूर में एक राजा हुआ होता है, कृष्ण राजा वोदियार। तो ये कृष्ण राजा, तो ये वोदियार डायनेस्टी चलती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, वोदियार डायनेस्टी पूछा जाता है, पूछा नहीं जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कृष्ण राजा वोदियार 2 होते हैं, लेकिन कहानी के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं। इसे कहानी याद रहती तो याद करने में दिक्कत नहीं होती है। कृष्ण राजा वोदियार राजा होते हैं वहाँ के। अब ये राजा मतलब ज्यादा कुछ अच्छे राजा नहीं होते हैं, इनको खाली किसी चीज से मतलब नहीं होता है, बस चलता है सब। इनके 2 मंत्री होते हैं, वही पूरी दुनिया चलाते हैं इनकी। ठीक है, तो एक इनके में सोल्जर आता है, एक नॉर्मल आदमी आता है सोल्जर। सोल्जर कौन होता है, हैदर अली। अब ये आदमी होता है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट आदमी होता है हर चीज में, बहुत ही ऊंचे दर्जे का आदमी होता है ये। तो ये सोल्जर से करते 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 धीरे क्या बन जाता है, सेनापति बन जाता है एक दिन, आर्मी चीफ बन जाता है एक दिन अपनी मेहनत से। ये हैदर अली सोल्जर रहता है। ठीक है, अब 1755 में सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज होगी। 1755 में किसकी मदद से लगाते हैं, यही पूछा जाता है। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की मदद से करते हैं काम। और कौन करता है काम, हैदर अली करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कैनन फैक्ट्री, गोला बारूद की फैक्ट्री इससे पहले भारत में नहीं थी, गोला बारूद की फैक्ट्री लगाता है। पूछा जाएगा बहुत, 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बार तो तो बाबर करता था। कहाँ पे बनती है ये भी इम्पोर्टेंट है, डिंडीगुल। ठीक है, इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बार जो हैदर अली ने कैनल फैक्ट्री लगाई थी, कब लगाई थी, 1755 में। हैदर अली ने जो कैनल फैक्ट्री लगाई थी किसकी मदद से लगाई थी, फ्रेंच की मदद से। और हैदर अली जो कैनल फैक्ट्री लगाई थी सबसे महत्वपूर्ण कहाँ लगाई थी, डिंडीगुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच की सहायता से लगाई थी। ठीक है, हैदर अली के बारे में इतनी चीज इंपॉर्टेंट थी। कृष्ण राजा वोदियार के उसमें आते हैं, सोल्जर होते हैं हैदर अली, फिर सेनापति बन जाते हैं। 1755 में फ्रेंच की सहायता से कैनन फैक्ट्री लगाते हैं डिंडीगुल में, गोला बारूद की फैक्ट्री होती है, फ्रेंच इनकी मदद करते हैं। अब क्या करते हैं, 1761 में जब पूरा ही हो जाता तो लोग कहते हैं जब तुम ही राजा हो तो राजा बन ही जाओ। तो 1761 में तख्ता पलट कर देते हैं। तख्ता पलट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ, कूप। अभी हाल ही में कूप कहाँ हुआ है, हाल ही में कूप कहाँ हुआ है, म्यांमार में कूप हुआ। कौन थी म्यांमार की प्रेसिडेंट, म्यांमार की इससे पहले जिसको तख्ता पलट करके हटाया गया है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबसे महत्वपूर्ण आदमी गई थी, नोबेल प्राइज भी महिला थी ना, कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, पीस प्राइज मिला था, आंग सान सू की। 1761 में तख्ता पलट कर देते हैं। डिंडीपुल वहां हो गया ना, मैसूर में। हैदर अली राजा बन जाता है। यही देख लेते हैं इसका बेटा कौन होगा, टीपू इसका बेटा होगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा होता है। अब ये इनके बारे में हमने देख लिया, टीपू सुल्तान के बारे में भी आगे देख लेंगे।
अब युद्ध देखते हैं, इनके बारे में इतना ही जरूरी होता है। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है पता है? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स होते हैं, जैसे सूरत का पोर्ट हो गया, मुंबई का पोर्ट हो गया, बंगाल का पोर्ट हो गया, चेन्नई का पोर्ट हो गया। तो मेन लड़ाई सारी पोर्ट्स की होती है। अब क्या होता है कि चेन्नई पोर्ट पे कब्जा करने के लिए हमला कर देते हैं कौन? अंग्रेज। तो यहाँ पे पहली एंग्लो मैसूर वॉर होती है। दो चीजें एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, किसी भी एंग्लो वॉर के बारे में पूछी जाती है। पहली वो कब हुई, दूसरी किस ट्रीटी से वो शांत हुई। क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, पूरा युद्ध नहीं करते थे। जब देखते थे हमको जितना पाना है वो काम हो चुका है, तुरंत संधि कर लेते थे। ठीक है, ऐसे कर करके वो पूरा देश कब्जा लेंगे। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर, पहली एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 तक चलती है। पहली एंग्लो मैसूर वॉर किसके किसके बीच में होगी? एंग्लो है तो मतलब ब्रिटिश, और मैसूर में हैदर अली थे। तो पहले अंग्रेज इसलिए जीत जाया करते थे कि अंग्रेज के पास गोली था, बम बारूद थे, लेकिन हैदर अली के पास भी ये सब था। 1600 कितना है? 1600 वहां पे 1767 से 69। तो हैदर अली के पास भी ये सब था। तो उतना हैदर अली से वो लोग पंगा नहीं ले सकते थे। तो हैदर अली इनको बहुत मारता पहले वाले युद्ध में, हरा लेता है इनको, बहुत बुरी तरीके से हराता है इनको। ठीक है, इनको तो पूछा जाएगा कि पहला कब हुआ, ये तो पता है हमें। अब कैसे शांत होता है? ट्रीटी कौन सी ली गई, मतलब ट्रीटी कौन सी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ मद्रास। कैसे याद करेंगे? एम से मैसूर होता है, इसमें ट्रीटी साइन होगी, 3 युद्ध 4 युद्ध होंगे, चौथे में तो मर जाएगा, ट्रीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 ट्रीटी होगी एमएमएस की, एम से एमएमएस। ठीक है, मैसूर में एमएमएस की ट्रीटी साइन होगी, पहली मद्रास, दूसरी मंगलोर, तीसरी सेरिंगपट्टनम होगी। आगे देखेंगे एमएमएस की ट्रीटी साइन होगी, मैसूर एम, एमएमएस की ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। इस ट्रीटी में क्या होता है लिख लिया? इस ट्रीटी में क्या होता है कि कहते हैं मद्रास की संधि, हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, मद्रास की संधि। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों को हराने के बाद कहते हैं कि आज के बाद से अगर कभी मेरी लड़ाई हो, हैदर अली कहता है, तो एक कॉल करेंगे तो तुम तुरंत आना जाना मुझे बचाने के लिए। ये बात होती है। ठीक, इनसे काफी पैसा भी लेता है, फिर कहता है जब भी मेरी लड़ाई होगी तुम मुझे बचाने आओगे। तो ब्रिटिश लिख के देते हैं कभी भी तुम्हारी लड़ाई होगी तो हम बचाने आएंगे, ये बात कह देते हैं। ठीक है, लेकिन 1771 में मराठा आते हैं। इनको मराठा क्या होता है? मराठा जब भी पैसा चाहिए होता है मराठा को, आगे इन लोगों को मार के लूट के चले जाते हैं। 1761 में वो आते हैं, मार के लूट के चले जाते हैं, फिर आते हैं, आएंगे पैसा लूट के चले जाएंगे। मराठास डिफीटेड मैसूर, यहाँ पे मराठा हरा देते हैं। पेशवा कौन होते हैं इनके? पेशवा इनके इम्पोर्टेंट, माधव राव। अभी पढ़ेंगे जब एंग्लो मराठा हुआ तो सारे पेशवा देखेंगे धीरे धीरे। पढ़ तो चुके हम लोग पेशवा काफी। पानीपत के युद्ध के टाइम पे कौन पेशवा था? 1761 में पानीपत के युद्ध के दौरान कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, तो मराठा किसको हरा देते हैं? मैसूर को। पेशवा कौन रहता है? माधव राव। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब ये मराठा इनको हरा रहे होते हैं तो ये फोन करता है किसको? ब्रिटिश को, कि आओ भाई बचाने आओ। ये ब्रिटिश वाले फोन नहीं उठाते हैं, वो जानते हैं कि क्या करना है। ये तो मान गए कि ये आ जाएंगे, इनकी बेवकूफी है, वो तो समझ ही नहीं क्या होना है। फिर जब ये जान जाते हैं कि हमारे दोस्त नहीं है, तो ये लोग फ्रेंच से दोस्ती करते हैं। इनकी दोस्ती फ्रेंच से पहले चल रही होती है, तो ये लोग फ्रेंच से दोस्ती स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का कारण क्या होता है? यहाँ पे एक जगह है माहे। अच्छा, ये पता है पौंडीचेरी तो हमने देखा, पौंडीचेरी किसके राज में है? फ्रेंच। पौंडीचेरी फ्रेंच के राज में, ये बात हमें पता है। पौंडीचेरी कहाँ है ये बात पता है? पौंडीचेरी 7 जगह, 6 की 7 जगह। ये क्वेश्चन आता है पौंडीचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले हैं पौंडीचेरी में? 4 जिले, 4। चारों इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे पौंडीचेरी है, यहाँ पे माहे, यहाँ कहीं कराईकल है, यहाँ कहीं यमन है। 4 अलग अलग दिशा में 4 हैं। 2 आंध्र प्रदेश में, एक यहाँ पे, एक इधर है। लिखा उसको पुडुचेरी आता है। अरे वो तो अलग बात है। बोला जाता है।
पुडुचेरी मतलब नहीं, 4 जिले हैं और चारों अलग अलग राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 4 जिले पूछे जाते हैं पुडुचेरी के, ठीक है। तो माहे यहाँ पे पड़ता है, माहे भी बहुत तगड़ा पोर्ट होता है। तो ये देता मैसूर किसको है? फ्रेंच को, लेकिन चाहिए किसको होता है? अंग्रेजों को। तो अंग्रेज हमला कर देते हैं माहे पे, ये पहली बात। और दूसरी बात, ये मदद करने नहीं आते हैं, तो इस वजह से दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सब कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कब शुरू हुआ, किस संधि से खत्म हुआ, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी तो मुंबई को मिलाने चक्कर में हम लोग। मुंबई तो इनकी हो जाती है, दहेज में ले लेंगे ना। नहीं, उधर अभी भी वो केस नहीं चल रहा है कर्नाटक में कि मुंबई के आधे वो गांव वाले वो हैं। इतना होने लगा तो तलवार केस चलता है। 1780 से 84 के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। 1780 से 84 के बीच में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, मैसूर वाले अपने और दोस्तों बुला लेता है। किसकी दोस्तों बुलाएगा? मराठा और निजाम सब मिलके लड़ते हैं, मैसूर के साथ आ जाते हैं। मराठा और निजाम कहता है चलो इन लोगों को हराते हैं और जो जो मिलेगा बांट लिया जाएगा। मराठा निजाम इनके साथ मिलके लड़ने लगते हैं वर्सेस ब्रिटिश। यहाँ पे इनके कर्नल एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहादुरी लड़ते हैं, भाई लड़ते हैं, ठीक है। कर्नल बैली। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, इसको ऐसे लिखेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रीटी साइन होती है? एम के बाद एम, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, मंगलोर की ट्रीटी, मंगलोर की संधि। यहाँ पे मंगलोर की संधि साइन होगी, ठीक है। बैली ना, हाँ बैली ना, बैली, हाँ मंगलोर की संधि, यहाँ पे मंगलोर की संधि साइन होती है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम होता है 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। हैदर की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। फिर कौन राजा बनेगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इंपॉर्टेंट आदमी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूछा जाएगा कब हुई? 1780 से 84 के बीच में। कौन सी संधि होती है? मैंगलोर की संधि। 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। कर्नल बैली कभी कुछ पूछ लिया गया तो थर्ड में टीपू सुल्तान हार जाता है ना। थर्ड अब बाकी यहाँ से ये भी हार ही गए, ये भी हार गए। यहाँ से खाली हार होती है इनकी, सारी हार होती है। थर्ड में बहुत बुरी हार होती है, बहुत बेइज्जती होती है। देखेंगे अभी हो गया इतना सबका, सबने नोट कर लिया। अब देखो थर्ड से पहले टीपू के बारे में देख लेते थोड़ा। टीपू इंपॉर्टेंट आदमी वाले। अब टीपू जानते हैं कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो किसके साथ चलना होगा? टीपू की राइटिंग आएंगे। टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक राज करेंगे। अब ये जानते हैं अगर अंग्रेजों को हराना है तो किसके साथ चलना पड़ेगा? किसी उनके बराबर के आदमी के साथ, मतलब फ्रांस के साथ चलना पड़ेगा। तो ये मेंबर हो जाते हैं, एक क्लब होता है। पूछा जाएगा कौन से क्लब के मेंबर थे, या जैकोबियन क्लब का मेंबर कौन था? जैकोबियन क्लब के ये मेंबर थे। जैकोबियन क्लब क्या था ना, जरूरी नहीं है पर देख लेते हैं इसे। फ्रांस में क्लब था जो दुनिया में सबकी आजादी चाहता था, लिबर्टी चाहता था। तो लिबर्टी आजादी चाहने वाले लोगों का क्लब था जैकोबियन क्लब। ये नाम आ चुका है पेपर में, महत्वपूर्ण है। अभी पूछेंगे कि इतना ये मतलब इनके दोस्त हो चुके थे, दिखाने के लिए अपने आप को नाम देते हैं, अपने आप को एक नाम देते हैं। कैसा नाम? सिटीजन टीपू कहलाते हैं। अपने आप को नाम देंगे कि मैं सिटीजन टीपू हूँ, तुम लोग में से एक हूँ। नाम कर देना, प्यारा सा नाम दिया अपने आप को, सिटीजन टीपू का। पूछा जाएगा क्या नाम दिया था? सिटीजन टीपू का नाम दिया था। किसको दिया था आपने? खुद को अपने को नाम दिया सिटीजन टीपू। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्री लगाते हैं, पेड़ नहीं है मतलब कहा जाता है ट्री ऑफ लिबर्टी। पूछा जाएगा ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाई थी, कहां पे लगाई थी? ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्री ऑफ लिबर्टी बहुत जरूरी है। सेरिंगपट्टनम में। ट्री ऑफ लिबर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, सेरिंगपट्टनम में। इंडियन लिविंग सेरिंगपट्टनम।
सेरिंगपट्टनम इनकी क्या थी, कैपिटल भी थी। कैपिटल आजकल बहुत पूछते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, चोला की, पांड्यास की, कभी पूछ लिए इनकी कैपिटल क्या थी, मैसूर की। सेरिंगपट्टनम इनकी कैपिटल थी, ठीक है। ये हो गया, एक टाइटल इसने लिया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम गेस ही नहीं कर पाओगे कि किसने लिया है। पातशाह का टाइटल किसने लिया था इससे पहले, बताओ। पातशाह का पातशाह का टाइटल बहुत महत्वपूर्ण आदमी लेता है इससे पहले, तुमने तो बड़ा मन से पढ़ा है, बता जरा। अलाउद्दीन खिलजी। बाबर, बाबर सबसे पहले पातशाह का टाइटल लेता है। बाबर आबर लेते हैं, अलेक्जेंडर का लेता है। बाबर के बाद बहुत टाइटल लेते हैं, पातशाह का टाइटल भी बाबर देता है। तो पूछा जाएगा इसने भी पातशाह का टाइटल लिया था, टीपू सुल्तान ने। इतनी जरूरी बात है, ये लोग खुद ही को दे देते हैं ये सारे अभी टाइटल। अभी देखना, सबसे बड़ा कौन है? अभी कुछ खुद लेते हैं, जैसे बाबर को भी कुछ 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 टाइटल लोग देते हैं, कलंदर का टाइटल देते हैं, और टाइटल दिए जाते हैं। ज्यादातर इतना बड़ा नाम हो जाएगा बाबर का जाके आखिरी में। तो इतनी चीजें इसकी जरूरी थी। अब हो गई तीसरी एंग्लो मैसूर हुआ 90 से 92 रब कर दे पूरा। अब क्या होता है, अंग्रेज जान जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंच से घुल मिल रहे हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, अब अंग्रेज चाल चलते हैं, निजाम और मराठा से कहते हैं चलो इसको मारते हैं, जितना बचेगा बांट लिया जाएगा, सब बांट लिया जाएगा, पूरा इसका सारा सिस्टम हम लोग बांट लिया जाएगा। 1790 से 92 के बीच में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, तीसरा थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध 90 से 92 में होता है। बहुत बुरी चाल चलते हैं ये लोग, उनकी तरफ से निजाम भी आ जाते हैं, मराठा भी आ जाते हैं। लड़ेंगे कौन, टीपू जी मैसूर। बहुत बुरा हारते हैं, सरेंडर करने में मजबूर किया जाता है टीपू सुल्तान को। उसके बाद क्या होता है देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग। एक को कहीं बाहर भगा दिया 1790 में हो गया सबका हो गया। फिर क्या होता है, जैसे पूरा मैसूर देख रहे हैं आप, आधा इधर से मराठा लेते हैं, आधा हैदराबाद ले लेती है, आधा सब लोग बांट लेते हैं। बचता क्या है, मतलब छोटी आजाद नगर बराबर जगह इनके पास इतनी बस्ती कि इतने पे राज करो, तो मतलब क्या राज करेंगे, ठीक है। तो पूरा इज्जत छीन लेते हैं, एक तो इसका, फिर इनसे मांगते हैं 3 करोड़ रुपए, बहुत होता है उस वक्त, 3 करोड़ बहुत था, मतलब ऐसा समझ लो। तो इनके पास नगद में 1.5 करोड़ होता है, वास्तविक बात है, इनके पास नगद में 1.5 करोड़ होता है, 1.5 करोड़ दे देते हैं, बाकी 1.5 नहीं दे पाते। तो इनके 2 बच्चे होते हैं, इन दोनों बच्चों को अंग्रेज अपने साथ ले आते। ये तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाती है एक मैसूर के राजा के लिए, 1.5 करोड़ नहीं दे पाए तो दोनों बच्चे उठा के ले जाते हैं, बहुत बेइज्जती। फिर क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं इधर उधर से, तो फिर 1.5 करोड़ इकट्ठा करके देते हैं, अपने बच्चे लेके आते हैं, फिर तो हो जाती है बहुत बेइज्जती इनकी। ट्रीटी भी साइन होती है, यही महत्वपूर्ण ट्रीटी होती है, बहुत बेइज्जती होती है, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। एमएम के बाद कौन सी होगी, एस, मैसूर एमएमएस ट्रीटी साइन करेगा सेरिंगपट्टनम की। यहीं पे बांटने के बाद 3 करोड़ रुपए इनसे मांगे आते हैं, 1.5 दे पाते हैं, 1.5 दे पाते हैं। सेरिंगपट्टनम की संधि, सेरिंगपट्टनम की संधि होती है यहाँ पे। अब टीपू बचाएंगे लोग। अब क्या होता है, देखो टीपू अब बहुत ही गुस्से में आ जाता है, मतलब गुस्से में क्या मतलब शर्म में आ जाता है कि क्या किया जाए। तो टीपू जाता है विदेश मदद मांगने। फ्रांस इसके दोस्त होते हैं। फ्रांस में उस वक्त होता है नेपोलियन को जानते हैं ना, नेपोलियन होता है। तो नेपोलियन से कहते हैं, नेपोलियन की पहले से लड़ाई चल रही होती है इंग्लैंड वालों से, तो कहते हैं तुम मेरी मदद करना। नेपोलियन कहता है हाँ, जब तुम कॉल करोगे हम आ जाएंगे। फिर ये जाते हैं जैसे सऊदी अरब, इधर उधर, मतलब काफी जगह राजा वाजा रहते हैं, तो उनको बताते हैं कि हमारी तुम मदद करो, मैसे से तुम्हारी मदद करेंगे, तुम थोड़ी मदद करोगे हम भी तुमको यहाँ पे आने वाने देंगे। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ तुम कॉल करना भाई, हम आ जाएंगे। लेकिन ये बात किसको पता चल जाती है, अंग्रेजों को, कि ये मतलब लड़के इकट्ठा कर रहे हैं, अंग्रेजों को ये बात पता चल जाती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, पहले हमला कर देते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। फिर जब तक ये कॉल करते रहते हैं कोई नहीं आता, 17 दिन चलता है, ढूंढने में 17 दिन लगते होंगे छुट्टे इधर इधर होंगे, उसी में 17 दिन लगे होंगे। बाकी युद्ध का कोई टाइम नहीं करेंगे, थोड़ी सी जगह थी उसमें कितना युद्ध कर लेते हैं। 17 दिन चलता है, 1799 में युद्ध होता है। पूछा जाएगा कि टीपू सुल्तान की किस युद्ध में मृत्यु हुई, चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में। कब हुई, 1799। यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। किसी संधि की जरूरत है यहाँ पे, आदमी खत्म, संधि की क्या जरूरत है।